चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था पॉइंट चार्जेस पे, ठीक है। पॉइंट चार्जेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड थे, ठीक। वेक्टर फॉर्म में देखा था, फिर ट्रायंगल के लिए देखा था, फिर हेक्सागन के लिए देखा था। थोड़ा सा उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला लिख लें कि वन कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो किसी दूसरे पॉइंट चार्ज से आर सेपरेशन पे, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा। पॉजिटिव होगा तो दोनों रिपल करेंगे, दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो तो रिपल करेगा, ठीक है। और अनलाइक हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट करेगा। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। इसलिए हम लोग एक देखने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, सबका सेपरेशन एल है, ठीक है। क्लियर है। और सेंटर पे एक चार्ज क्या रख दे एकदम, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे एक चार्ज कोई भी रख दे, नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग को पता है क्या नेट फोर्स उस पर क्या आएगा, इन सब के ये तीनों फिक्स चार्जेस हैं और कोई चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा, कोई और फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये अगर तीनों फिक्स चार्जेस हैं तो इस पर नेट फोर्स अगर हमको निकालना है, ये सेंटर पर रखा हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। नहीं हो तो निकाल के एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर देखा जाए इस पे, तो इसके वजह से किधर फोर्स लगेगा, इधर एफ लगेगा, इसके वजह से इधर लगेगा, क्योंकि सबके लिए डिस्टेंस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सेंटर ये वाला, ये टोटल अगर हाइट हम लोग को पता है कि अगर ये हाइट h है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है 2/3 ऑफ h। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा 2/3 ऑफ h। ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा 2/3 ऑफ h, ठीक है। तो ये इसके लिए अब इधर हो जाएगा अगर हम इसको पॉजिटिव ले ले तो, ठीक है। ये अगर इसके लिए इधर हो जाएगा और इसके लिए इधर हो जाएगा, हम इसको पॉजिटिव ले लिए तो सब रिपेल करेंगे, तो ऐसे फोर्स लगेंगे, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि तीनों के लिए चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है, Q1 Q2 सेम है, R सेम है, ये डिस्टेंस, ठीक है, सेम है तीनों के लिए, तीनों के लिए प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। तो फोर्सेस भी सेम होंगे। अगर ये हम F ले लें, ये F ले लें, ये F ले लें, एंगल कितना होगा तीनों के बीच में, ठीक है। तीनों के बीच में ध्यान दीजिए क्या एंगल होगा, हम लोग को अच्छी तरह पता है कि ये क्या होगा, ये 30 क्योंकि बाइसेक्टर अप्लाई करेगा, ये टोटल 60 था तो ये 30, ये 90 तो ये वाला 60, इधर से ये 60, ठीक है। तो ये 60, अब यहाँ ध्यान दो यहाँ पे भी ये 60, तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया, सेम चीज़ है, ये आप उसी कॉरस्पॉन्डिंगली सिमिलरली आप निकाल सकते हो। क्योंकि ध्यान दो ये 30, ये 90 तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 ये 60 तो ये टोटल 120, इधर भी ये 60 ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि 90 ये 30 तो ये 60 तो ये 60 120, इधर भी फिर 120, तो यानी यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, ठीक है। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे बीचों बीच निकलेगा ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अगर दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो और दोनों के बीच 120 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट भी दोनों के बीच में आएगा, वैल्यू सेम होगा। जैसे निकालो इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर निकाल इन दोनों का रिजल्टेंट केवल निकाल रहे हैं, ठीक है, F1 ले लें हम तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना 120, तो यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर, लास्ट लेक्चर में भी हम निकाले थे, ठीक है। ये cos 120 की वैल्यू -1/2, f स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो f बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 2 × -1/2, -1 हो जाएगा तो f अंडर रूट ऑफ 1 + 1 -1, तो ये f आ जाएगा। तो रिजल्टेंट ये f आएगा इन दोनों का, और ये f कट जाएगा तो नेट क्या आ जाएगा 0। तो सिमेट्रिक अगर पोजीशन पर रहेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे रहेगा और हर वर्टिसेस पे पॉइंट चार्जेस है तो नेट फोर्स क्या आएगा 0। अगर हम कोई स्क्वायर भी ले लेते हैं सेम केस, ठीक है, यहाँ पे Q यहाँ पे Q, सारे वर्टिसेस पे सेम चार्जेस है और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे अगर कोई ये रेगुलर फिगर है, ध्यान दीजिए कैसा फिगर होना चाहिए रेगुलर, ठीक है, और सारे वर्टिसेस पे सेम चार्जेस है और कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सेंटर पे कोई भी चार्ज रखेंगे तो उसमें नेट फोर्स क्या आएगा 0, ठीक है। रेगुलर पेंटागन है तब भी यही होगा, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन है कोई भी हो
सब पे अगर वर्टिसेस पे यहाँ सब जगह सेम चार्जेस है, ठीक है, तो सेंटर पे अगर हम कोई फोर्स रखते हैं तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0। ठीक है, सेंटर पे अगर कोई फोर्स रखे, सॉरी कोई चार्ज रखे तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा? वर्टिसेस पे सेम चार्जेस है हर जगह, और सेंटर पे कोई भी चार्ज रखे तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स ऑन क्यू क्या आएगा? 0। ठीक है, क्लियर है? इससे हम लोग को निकालने का क्या मतलब है, ये एनालिसिस करने का क्या मतलब है कि अगर हम मान लीजिए क्या करें, जैसे सब वेक्टर है, ठीक है, सारे वेक्टर है, जैसे हेक्सागन को ले रहे हैं, ठीक, जैसे हम हेक्सागन को पकड़ते हैं, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, सबके वर्टिसेस पे चार्ज है क्यू क्यू क्यू, सारे वर्टिसेस पे चार्ज है, सबके मैंने बोल दिया था सारे वर्टिसेस, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे नेट। अब क्या है, ये एक फैक्टर F1 वेक्टर, अगर हम वेक्टर वाइज देखेंगे सारे अलग अलग होंगे, ठीक है, सब पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, सब एक दूसरे को कट कर रहे, ठीक है, इस वाले फोर्सेस को ये कैंसिल कर देगा, इस वाले को ये कैंसिल कर देगा, इस वाले को ये कैंसिल कर देगा, तो नेट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिखता है, जैसे कि पेंटागन ले लो ये, ठीक है, रेगुलर पेंटागन में आपको नहीं दिखेगा जल्दी, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक, अगर आप देखोगे तो कुछ सेंटर यहाँ लाई करेगा, इसका फोर्स ऐसे जा रहा है, इसका ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ पे इसका नीचे, ठीक है, सीधा बन जाए भाई, हाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, एक भी अपोजिट नहीं है, तो कैंसिल होते नजर, ऐसा नहीं नजर आ रहा है, नो डाउट, सब अलग। मान लीजिए हम F1 वेक्टर ले लेते हैं, सबको ले लेते हैं अलग अलग, ये F2 वेक्टर ले लेते हैं, ये F3 वेक्टर ले लेते हैं, ये F4 वेक्टर ले लेते हैं, ये F5 वेक्टर ले लेते हैं, तो हम लोग को पता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 नेट क्या आएगा? नल वेक्टर। ठीक है, 0 को इसलिए वेक्टर माना भी गया क्योंकि वेक्टर सम वेक्टर ही मिलना चाहिए, और अगर 0 आ रहा है तो वो भी वेक्टर होना चाहिए। खैर वो तो बात की बात है। तो यहाँ पांचों का सम सेम है, ठीक है, सम 0 आ रहा है, 5 या 10 या 20 जितने का सम अगर 0 आएगा, ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि बाकी 4 का सम जो होगा पांचवें के बराबर होगा, अपोजिट होगा। जैसे अगर हम लिख दें कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू माइनस F5, इसको इधर भेज दे, कोई दिक्कत? किसी भी 4 का सम जो होगा वो पांचवें के इक्वल होगा मगर डायरेक्शन में अपोजिट होगा। 4 का सम पांचवें के इक्वल होगा पर अपोजिट होगा। ये कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है, हमेशा कोई भी 4 का सम पांचवें के इक्वल और अपोजिट होगा, ये ध्यान दीजिए। 100 अगर वेक्टर का सम 0 है तो 99 वेक्टर का सम जो होगा लास्ट वाले के इक्वल और अपोजिट होगा। कोई भी 99, एनी 99, सम ऑफ एनी 99 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द 100th वन। ठीक है, 20 वेक्टर है तो 19 वेक्टर का सम जो होगा वो 20वें के इक्वल और अपोजिट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये चीज़ है। अब अगर मान लीजिए इसी में अगर आपसे कोई क्वेश्चन बना देता, जैसे कि पेंटागन का, ठीक, पेंटागन का कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाता कि जैसे ऐसे पेंटागन है, ठीक है, और हम जैसे यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू, मगर यहाँ पे चार्ज नहीं डाले और फिर यहाँ पे 5 रहता तो नेट फोर्स यहाँ 0 होता। ठीक है, एक हम गायब कर दिए, क्या कर दिए? एक को गायब कर दिए। ठीक, अगर एक गायब हो गया तो बाकी 4 की वजह से यहाँ पे फोर्स क्या होगा? ठीक है, बाकी 4 की वजह से यहाँ पे फोर्स क्या होगा? जैसे, ठीक है, अब हमको निकालना हो इन चारों की वजह से क्या होगा? कौन सा हमारा गायब है? ये वाला गायब है। ठीक है, ये वाला मतलब F3 गायब है। हम लोग को पता है अगर हम F3 हटा दें, ये चारों ले लें, ठीक है, यानी F1 प्लस F2 प्लस F4 प्लस F5, इनका सम निकालना है हमको, किसके बराबर होगा? माइनस F3। ठीक है, तो हम क्या करें? अगर 5 होता तो नेट फोर्स 0 होता है, मगर ये गायब है, F3 वाला गायब हमारा, ठीक है, जो गायब है, तो बाकी चारों का सम जो है जो गायब है, ठीक है, पांचवें के इक्वल और अपोजिट होगा। तो हम चारों का ना निकाल के केवल इसी का निकाल दे। ठीक है, केवल इसी का निकाल दे, केवल इसका निकाल दे, और जो इसका आएगा उसके अपोजिट ले ले। क्या करें? चारों का सम जो होगा वो पांचवें के इक्वल और
अपोजिट होगा, पांचवें के इक्वल और अपोजिट होगा। तो हम इसको निकाल दें तो बाकी चारों का निकालने की जरूरत नहीं, तो जो इसका आएगा, ठीक है, तो बाकी चारों को मिटा दें, ठीक, और केवल इसी को ध्यान दें। तो इससे जो फोर्स हो जाएगा मान लीजिए इधर है, और ये डिस्टेंस आपको दे दिया होगा, ठीक है, कि ये डिस्टेंस आपको आर रेगुलर है, तो इन दोनों का फोर्स जो है चौथे का वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो बाकी चारों का जो होगा वो ऐसे ना होकर ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे ना होकर किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। तो अगर ये सेंटर O है और ये कोई पॉइंट मान लीजिए P है, तो हमारा जो वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर फोर्स जो आ जाएगा, नेट फोर्स बाकी चारों का, वो इसका अगर इधर था तो बाकी चारों का से क्या होगा, अपोजिट। चारों का सम थर्ड वाले की इक्वल होगा मगर साइन में अपोजिट होगा, तो इसकी वजह से अगर फोर्स इधर था तो बाकी चारों का फोर्स जो होगा इधर होगा, तो हम तुरंत लिख देंगे कि बाकी चारों का फोर्स जो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इधर लेके किधर लगे, अपोजिट, यानी O to P वेक्टर यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका क्या था, P to O यूनिट वेक्टर था, अवे था PO वेक्टर के लॉन्ग था, मगर बाकी चारों का से जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, O to P यूनिट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कहीं कोई कष्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से एक पॉइंट आपको ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सेम है, ध्यान दिए हम लोग ये बात डिस्कस किए हुए कि जो कूलम्स फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। इस पॉइंट से हम लोग देखें व्हेन सेपरेशन इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है तो कूलम्स फोर्स केवल किस पे, सेपरेशन और मीडियम, ठीक है, मीडियम भी है, सेपरेशन और मीडियम कांस्टेंट है तो केवल प्रोडक्ट पे चार्जेस करेगा। अगर मान लीजिए 4 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, तो प्रोडक्ट क्या होगा 12। अगर ये 6 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, तो भी क्या होगा, सेम ही फोर्स होगा। अगर ये 12 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, तब भी क्या होगा, सबके लिए फोर्सेस क्या होगा, सेम। अगर आर सेम है, ठीक है, मीडियम सेम है, तो 4 कॉलम 3 कॉलम के बीच का फोर्सेस, इन दोनों का इंट्रैक्शन फोर्स, या 6 या 2 का, सबका प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो अगर सेपरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस किसी एक में नहीं, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो फोर्स सेम होगा। हाँ, साइन तो ऑब्वियस और इंपॉर्टेंट होगा, या तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव, ठीक है, या अगर इन दोनों में कोई अपोजिट था तो हमेशा अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की हम बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, अगर मान लीजिए पहले से कह दिया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हर बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लीजिए, चाहे कोई भी लीजिए, पर एक 4 है तो एक -3, या -4 +3, ठीक है। तो दूसरा +6 -2, तब भी इंट्रैक्शन फोर्स सेम रहेगा, +12 -1, तब भी इंट्रैक्शन क्या रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। प्रोडक्ट सेम तो कूलम्स फोर्स सेम। वही चीज फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन स्क्वायर व्हेन प्रोडक्ट इज केप्ट कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। क्लियर है, तो ये चीज दिमाग में थोड़ा फिट कर रखिएगा, ठीक। अगर फोर्सेज जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे डिपेंड करेंगे जब सेपरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज अगर सेम है तो फोर्सेज सेम होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बदला तो भले एक चार्ज सेम होगा, जैसे ये 4 है ये 3 है, मान लीजिए दोनों हम 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका फोर्स बदल जाएगा। मगर अगर प्रोडक्ट सेम है 4 3 6 2 12 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 24 1/2 कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है समझ बात को, तो इस चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा एक आध पॉइंट और देखते हैं, जैसे ये हम 3 फोर्सेस के लिए देखे थे, सॉरी 3 चार्जेस के लिए देखे थे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में, फिर स्क्वायर के लिए 4 चार्जेस, पेंटागन 5 6। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हो, ठीक है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस मान लीजिए यहाँ पे Q1 हो, यहाँ पे Q2 हो, ठीक है, ऐसा हो, ठीक। और ये दोनों मान लीजिए फिक्स्ड दिया हो, ठीक, हम एक एज्यूम कर लें कि फिक्स्ड दिया है, ठीक। अब ये दोनों फिक्स्ड दिया है, अब आपसे बोल सकते हैं ये फिक्स्ड है दोनों, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है और कोई फील्ड नहीं है, ये भी फिक्स्ड है, ठीक। बाकी मीडियम सेम ही है, सेपरेशन दोनों का, तो जब फिक्स्ड है तो सेपरेशन आ ही रहेगा। अब आपसे बोल देगा कि कोई थर्ड चार्ज रखते हैं, ठीक। थर्ड चार्ज हम कहाँ रखें कि उस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो, 0, यानी इन दोनों को ऐसे। अब उसके लिए पहला केस है कि दोनों अगर लाइक चार्ज है, कैसे, लाइक चार्ज, ठीक। तो जो थर्ड चार्ज होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए थर्ड चार्ज चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर दोनों लाइक चार्ज है, ठीक,
तो जो थर्ड चार्ज होगा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, थर्ड चार्ज अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ रखते हैं मान लीजिए इधर कहीं, ठीक, जेन्युइन यहाँ कहीं रखते हैं पॉजिटिव मान लीजिए, तो ये भी अवे करेगा और ये भी अवे करेगा। दो फोर्सेस आएंगे F1 F2, दो वेक्टर है, दो वेक्टर का सम जीरो होना चाहिए, इस पर नेट फोर्स जीरो आना चाहिए ना, और तो कोई फोर्सेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों के वजह से लगेगा फोर्सेस Q1 और Q2, वो Q कहीं भी रखेंगे तो उन्हीं दोनों की वजह से लगेगा, तो उन दोनों की वजह से लगेगा, तो यानी दो ही फोर्स आएंगे, दो फोर्स का सम जीरो, दो वेक्टर का सम जीरो कब होगा, जब दोनों वेक्टर इक्वल और अपोजिट होगा। केवल दो ही वेक्टर का सम जीरो है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट कहाँ होगा, ठीक है, यहाँ तो होगा नहीं, कहीं यहाँ होगा नहीं, कहीं इधर होगा नहीं। इस वाले लाइन पे देखें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ भी देख लीजिए नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे, चाहे कोई हो नेगेटिव नेगेटिव हो तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव तो वे रहेगा, दोनों इक्वल और अपोजिट हो। अगर हम इस लाइन पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, अगर नेगेटिव है तो दोनों ही खींचेंगे, पॉजिटिव है तो दोनों ही ढकेलेंगे, ठीक है, तो भी अब इक्वल अपोजिट नहीं है। अगर नेगेटिव है तो दोनों ही खींच रहे हैं, अगर ये माइनस Q है तो दोनों ही खींच रहे हैं, इक्वल अपोजिट कहाँ हुआ, ठीक है, सेमी डायरेक्शन हो गया। पॉजिटिव है तो दोनों ही ढकेलेंगे, तो यानी कहाँ लाई करेगा, बीच में कहीं, इन बिटवीन देम, ठीक। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस या दोनों नेगेटिव है, तो उस केस में Q यहाँ होगा, तभी अगर Q नेगेटिव होगा तो ये वाला इधर खींचेगा और ये वाला इधर खींचेगा, तभी जीरो होने के चांसेस है ना, दोनों अपोजिट हुए। पहले तुमको फोर्स देखना है कि दो ही वेक्टर है तो दोनों अपोजिट तो होगा ही, और इक्वल होगा तभी जीरो होगा, तो पहले इक्वल एंड अपोजिट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कहाँ पे पॉसिबल है सेटिस्फाई होने का, along द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड इन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। अगर ये दोनों लाइक हैं तभी ना, अगर नेगेटिव हुआ तो ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे, अगर पॉजिटिव हुआ तो ये वाला ढकेलेगा और ये वाला इधर ढकेलेगा, तो दोनों के वैसे फोर्सेस अपोजिट है और इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल होने के यही चांसेस, बाकी इधर तो होंगे नहीं, इधर होंगे नहीं, बाकी कहीं होंगे नहीं, ठीक है। तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो कहाँ पे होंगे, इन बिटवीन द, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड बिटवीन देम, ठीक है, एंड इन बिटवीन देम। दूसरा, अगर ये दोनों अनलाइक हुए, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस वाले में ये ऐसे, ये वाला ऐसे लगेगा और ये वाला ऐसे लगेगा, एक पॉजिटिव मान लेते हैं एक नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक, और ये भी नेगेटिव हो गया तो ये अवे कर दिया, ये खींच लिया, ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अनलाइक चार्जेस है। अब ध्यान दो, फिर से हमको अगर दोनों का, इस पे हमको नेट चार्ज जीरो, इस पे नेट फोर्स जीरो चाहिए, तो दोनों अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। ऐसा मिलने का चांसेस कहाँ है, क्या इन बिटवीन मिलेगा, इन बिटवीन अगर हम ये पॉजिटिव लगा दे, ध्यान दो, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव है रिपेल कर देगा और ये नेगेटिव है खींच लेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो बिटवीन नहीं मिलेगा, मगर लाइन पे ही मिलेगा, ठीक है, नॉट इन बिटवीन, ठीक, बियॉन्ड देयर लाइन पोजीशन, ठीक है, तो इधर कहीं मिलेगा Q, इधर अगर ये नेगेटिव है तो ये इधर खींचेगा, ये पॉजिटिव है तो इधर मिलेगा, ठीक है। तो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस ही मिलेगा बट नॉट बिटवीन देम, ठीक है, नॉट बिटवीन देम, यानी एक्सटर्नल कोई पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस बट एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट जो था हमारा इंटरनल पॉइंट था एक तरह से, ठीक है, और ये वाला रहेगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अब ये ध्यान दीजिए एक्सटर्नली, ठीक है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा हमारे पास। अब इस तरफ रहेगा या इस तरफ, इधर भी हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी चार्ज है वो, ठीक है, जो भी Q ले रही है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये ढकेल रहा है और वो नेगेटिव वाला इसको खींचेगा, तो अपोजिट है। अब किस साइड रहेगा वो डिसाइड करेगा इसके मैग्नीट्यूड पे, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसी साइड होगा, ठीक है। अगर Q1 का कम है तो मैग्नीट्यूड कम, ठीक है, तो उसका फोर्स बढ़ाने के लिए उससे नजदीक रखना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका फोर्स बढ़ाने के लिए दूर रखना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ाने के लिए, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसका फोर्स घटाने के लिए दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के फोर्सेस को क्या करना है बराबर, कम वाले चार्ज के लिए नजदीक रखेंगे और ज्यादा वाले चार्ज के लिए दूर रखेंगे, तभी फोर्सेस बराबर होंगे, क्योंकि रेशियो क्या है ध्यान दीजिए,
जैसे अगर हम देखेंगे Q1 Q बाई R1 स्क्वायर और दूसरा क्या है Q2 Q बाई R2 स्क्वायर, ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q तो दोनों में सेम है, तो ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन सेम है, ठीक है। तो Q1 बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R2 स्क्वायर। तो अगर Q1 ज़्यादा है तो R1 ज़्यादा होना चाहिए, Q2 ज़्यादा है, Q2 कम है तो R2 कम होना चाहिए। तो चार्ज ज़्यादा तो डिस्टेंस ज़्यादा, चार्ज कम तो डिस्टेंस कम, क्योंकि रेशियो की बात है, रेशियो दोनों में सेम है। तो अगर ऊपर वाला ज़्यादा तो नीचे वाला भी ज़्यादा होगा, तभी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऊपर वाला कम तो नीचे वाला कम, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम तो रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा उसके साथ ज़्यादा, अगर Q2 ज़्यादा है तो Q1 के साइड रहेगा, जिधर कम है उधर ही रहेगा, ठीक है, उसके नियरर रहेगा, कम वाले चार्ज के नियरर रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए इसी पे हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक आध क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।